नमस्कार। जगत की सभी स्त्री पुरुष, ज्ञानी महाज्ञानी पुरुष, मनुष्यगण, सबको मेरे अंतरात्मा से तहे दिल से नमस्कार। मैं आज श्रीमठ परमहंस शिवनारायण स्वामी बाबा की जो महाज्ञानी महापुरुष परमहंस बाबा अपनी अंतरात्मा से जो छह शास्त्रों के अंदर मूल चीज़ को बता के गया, उन किताबों में से, उन शास्त्रों में से परम कल्याण गीता शास्त्रों में बलिदान में जीव हिंसा उस चैप्टर के बारे में पढ़कर आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। सभी को मेरे अनुरोध है, मैं आप सबको गंभीर और ध्यान से सुनकर विचार करने के लिए अनुरोध करता हूँ। सबसे पहले जो हम अभी हिंदूगण सनातन धर्म कहता है, हिंदू को सनातन कहता है, लेकिन वास्तव में सनातन किसको कहता है, क्या चीज़ है, उसको विचार करना, उसके बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, सनातन क्या चीज़ है उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। सनातन हुई है जो सत्य है, जो सत्य है वही सनातन है। सनातन अर्थात जो सत्य है, सृष्टि आदि अर्थात आदि अनादि काल से जो जगत में स्वयं निराकार साकार पूर्ण रूप में विराजमान रूप में है, वही सत्य है। इसलिए सात तत्व से अर्थात ओम भू ओम भुव ओम स ओम मह ओम जन ओम तप ओम सैत्यम, इन सात धातु से सारा जगत को धारणा करके रखा है। इसलिए जो धारणा करके रखता है, धारण करके रखता है, वही सत्य है, वही धर्म है। जो जगत को धारण करके रख सकता है वही धर्म है। इसलिए इसको विचार करना बहुत जरूरी होता है। क्या चीज़ जो जगत का धारण करके रखा है, जगत को पालन पोषण कर रहा है, जगत को सृष्टि कर रहा है, जगत का विलंब कर रहा है, क्या चीज़ है, कौन है वो जो इस संसार को शैतान रूप में पालन कर रहा है। इसलिए मैं अभी बलिदान में जीव हिंसा पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि सनातन में किसी जीव हिंसा नहीं होता। इसलिए अहिंसा परम धर्म
जीव हिंसा महापाप। अर्थात जगत ब्रह्ममय होने के कारण सारा जीव ही ब्रह्म है। सारा जीव के अंदर अग्नि बसा हुआ है। इसलिए जीव हत्या ब्रह्म हत्या। किसी जीव प्राणी को आपने हत्या किया तो ब्रह्म हत्या, अर्थात ब्रह्म हत्या महापाप, अर्थात जीव हत्या महापाप। इसलिए सनातन में किसी का कोई अहंकार करने का, हिंसा करने का, अत्याचार विविचार करने का कोई शब्द नहीं है। इसलिए जगत, सारा संसार जगत अग्निमय है, परमात्मा का अंश है, परमात्मा का ही स्वरूप है। इसलिए जो व्यक्ति, जो इंसान श्रेष्ठ जीव होने के नाते ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या अर्थात परम ब्रह्म की स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप को जो विस्तार भाव से निराकार साकार स्वरूप को जो समझ में आता है, जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, वही ब्रह्म ज्ञान अर्थात परमात्मा को, अर्थात आत्मा और परमात्मा को पहचानता है। और आत्मा बोध होने के कारण सारा जगत को अपना ही, सारा जगत के जीव जंतु अपना ही आत्मा स्वरूप समझकर वो अहिंसा के रास्ता में चलता है। अहिंसा ही परम धर्म, अर्थात एक ही परम ब्रह्म, एक ही माता पिता से सृष्टि ये सारे संसार के जीव जंतु। इसलिए किसी को निंदा नहीं कर सकता, किसी को हत्या नहीं कर सकता। वास्तव उसी को कहता है सनातनी। आगे अभी आइए, बलिदान में जीव हिंसा, रोग, आघात, खुदा, तृष्णा का कष्ट सबके लिए समान। हमारी शरीर में अगर रोग हो रहा है तो किसी जीव जंतु में रोग उसी कोई अंतर नहीं है। हमारे में रोग हो रहा है, हमें तकलीफ होता है, आघात हमारे मन में आघात, कष्ट, तकलीफ हमें मिल रहा है तो हमें प्यास लगता है तो उसी जानवर को भी प्यास लगता है। हमें शरीर में तकलीफ हो रहा है तो उस जानवर को भी तकलीफ होता है। इसी प्रकार ये जितने भी कष्ट है सबके लिए समान है, कोई अंतर नहीं, कोई अलग नहीं है। जीव मात्र ही परम ब्रह्म का स्वरूप। जितना भी जीव है सभी परम ब्रह्म का ही अंश है, उसी का ही स्वरूप है। जिस प्रकार एक का कष्ट उस रूप सबके है, जिस प्रकार से किसी एक का तकलीफ, किसी एक को कष्ट होता है तो उसी प्रकार उसी दूसरे को भी कष्ट या तकलीफ होता है। तुम्हारा पुत्र को हत्या करने से जिस प्रकार कष्ट सब जीव का ही उस रूप होता है, उसी रूप होता है। जिस प्रकार किसी माता का, किसी का पुत्र हत्या होता है तो अगर इसी प्रकार किसी किसी माँ का किसी का बेटा अगर मरता तो उसी प्रकार उसको भी तकलीफ होता है। अपनापन खोने का तकलीफ क्या होता है, और वो भी सेम इसी प्रकार किसी जीव को हत्या करने से उसी को, उस जिसने सृष्टि किया उसी माँ को भी तकलीफ होता है, उसको भी दर्द होता है, उसको भी दिल में आघात, मन में तकलीफ पहुँचता है। अपन पुत्र का मंगल के लिए, अपना पुत्र की मंगल के लिए
अन्य का पुत्र का प्राण वध करते हैं। कोई कोई ऐसा है जो अपना मंगल के लिए, अपने घर के मंगल के लिए, अपने पुत्र का कल्याण के लिए किसी किसी की पुत्र अर्थात किसी के पुत्र का हत्या करके अपना मंगल करने की कोशिश करता है, वध करता है। इसका फल भोगते हैं और भोगेगा। अर्थात जिस प्रकार से हम किसी की माँ के बेटे को अर्थात किसी की पुत्र को वध करता है, तो ऐसा व्यक्ति कभी माफ नहीं है। वो पाप, उस कर्म का फल निश्चित है और उसका फल भुगतना पड़ेगा और भोगेगा। अर्थात उसका परिणाम अंजाम निश्चित है, कभी माफ नहीं है। वो परमात्मा अपने पुत्र का वध करने के कारण उसको सज़ा ज़रूर देता है, ज़रूर देगा और देता भी है। आपको मालूम भी नहीं है कि वो सूक्ष्म रूप में आपके ऐसा रोग, बिघ्नी, दुख, तकलीफ से गृहस्थ और संसार में आपको इतना तकलीफ परेशानी करेगा, आपको मालूम भी नहीं होगा कहाँ से आपको तकलीफ दे रहा है। इसी प्रकार जिसके नाम में बोली होता है, उस दुर्गा काली माता का क्या कसूर। आपने जो जिसके नाम से बोली होता है, मतलब उस दुर्गा को काली माता का क्या कसूर। आपन के लिए रसगुल्ला, पेड़ा और रसगुल्ला, पेड़ा, दूध, खीर और काली माता के लिए 1 पैसा का तिल जॉब। अर्थात दुर्गा काली के लिए, काली माता के लिए आपने किसी के पुत्र अर्थात जीव, जानवर, पशु को आपने वध करके चढ़ाता है, हाँ। और एक तरफ आपन के लिए, अपने लिए रसगुल्ला, पेड़ा, दूध, खीर ऐसा चीज़ काली माता के लिए ना चढ़ा के अपने लिए अपने लिए ऐसा चीज़ और काली माता के लिए 1 पैसा का तिल और जौ दूना चढ़ाता है। अर्थात उसका क्या जरूरत है, जो आपने जो उसके नाम से चढ़ा रहा है, उसको क्या तकलीफ है जो किसी के पुत्र को हत्या करके ग्रहण करने के लिए। तकलीफ तो आपको था, परेशान तो आपको था, क्यों ऐसा करने की ज़रूरत है। लेकिन आपन के लिए मूल्यवान आतोर, गुलाब, सुगंध और काली माता के नाम में आधे पैसे का धूना, हड्डी, मांस, तिल, जौ, वो दूना के लिए काली माता का बड़ा लोभ बोल के परम भक्तजन यही देते आए हैं। मतलब जो तिल, जॉब, 1 पैसा का दूना, जो हड्डी, मांस, जो काली माता को वो खाता है बोल के उसको चढ़ाता है, जो भक्तजन, जो भक्तों इसी को चढ़ाते हुए आया, देते हुए आया है। लेकिन
इससे क्या होता है देखो, ये विचार है ही नहीं वास्तव में क्या वो उस चीज़ को ग्रहण करता है या नहीं। हमें कभी इसका पूर्ण विचार नहीं है। राजा प्रजागण आप लोगों को धिक्कार है। राजा प्रजा आप लोगों को इस कर्मों के लिए धिक्कार है। इतना मूर्खता है, इतना बिना विचार विचारहीन कर्म करता है। वास्तव में जिसने सृष्टि किया है वो अपने पुत्र को कभी ग्रहण करेगा? कोई भी माँ बाप अपने जन्म दिया हुआ पुत्र को पुत्र कहना को क्या वो अपने लिए ग्रहण करेगा, स्वीकार करेगा? कदापि नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। काली माता प्रत्येक अग्नि रूप में आहार करता है, इसीलिए काली माता प्रत्येक अग्नि रूप में आहार करता है। सुना है? काली माता किस रूप से ग्रहण करता है? वो अग्नि रूप में, अग्नि से ही वो ग्रहण करता है। अग्नि मुखे कोदांति देवा, मतलब अग्नि मुख, अग्नि मुख से ही वो ग्रहण करता है, अग्नि में देने से ही ग्रहण करता है। लेकिन अग्नि में एक चटक आहुति ना देकर अपना जीवा के लिए काली माता की नाम में बकरा बलिदान देखा सुना है। लेकिन अग्नि में एक इंची एक किंचित भी ना देकर, आहुति ना देकर अपना जीव के लिए, अपनी शर्त के लिए, स्वार्थ के लिए काली माता के नाम लेकर बकरा का बलिदान करता है। उसका नाम में काटकर उसको चढ़ाकर, लेकिन आपने स्वार्थ के लिए उसको उसका काली माता का नाम लेकर उस अज्ञान कुकर्मों को काम करता है। इसमें काली माता का प्रसन्नता कामना जितनी तक ना रहे क्यों, अपना अंदर मूर्ति की कामना प्रत्येक को जितनी तक ना रहे क्यों, अपना उधर मूर्ति की कामना प्रत्येक को। आज से जीव बलिदान समाप्त हुई, अर्थात काली माता क्षमा कर दिया। आज से जीव बलिदान समाप्त हुई, अर्थात काली माता क्षमा कर दिया। पहले युग से कितने हजार सालों के साल तक जीव हिंसा बलिदान जीव करता आया, वो सब कुछ समाप्त हो गया। अभी उस कर्मों के लिए परमात्मा भी क्षमा कर दिया। अभी वो चीज़ नहीं है। अभी एक नया सृष्टि हुआ है, उत्पन्न हुआ है। सत्य युग वापस आने वाले हैं। वास्तविकता सत्य उत्पन्न हो रहा है, इसलिए ये सब कुछ समाप्त होने जा रहा है, हो गया। अर्थात जीव हिंसा की अलावा केवल उत्तम उत्तम पदार्थ अग्नि में आहुति दो। जीव हिंसा को छोड़कर उसके अलावा केवल उत्तम उत्तम पदार्थ अग्नि में आहुति दो। उस केवल होम करने से ही समस्त फल प्राप्ति होगा।
केवल होम करने से समस्त फल प्राप्ति होगा। आपकी जितने भी समस्या है, आपकी जितना भी तकलीफ है, केवल श्रद्धा से, भक्ति से, निष्ठा से, केवल आप सुगंध समस्त उत्तम उत्तम पदार्थ अग्नि में आहुति अर्थात नित्य जगह करने से समस्त आपकी विघ्न नाश होगा और सुख प्राप्ति होगा। और इससे सत्य सत्य जान ले, ये कर्म सत्य सत्य समझो। आज से जो अपन सुख के लिए या साधारण सकाम सकाम साधन के लिए जीव बोली करेगा, उसके लिए जन्म नरक भोग करेगा, वो सौ वंश ध्वंस होगा। सुना है? आज से जो अपन सुख के लिए या साधारण सकाम साधन के लिए, अपनी सकाम के लिए, अपनी लालच के लिए, अपनी सुख के लिए जो किसी जीव का बलिदान करने से हैं, ऐसा व्यक्ति जन्म नरक भोग करेगा। वह सौ वंश ध्वंस होगा, अर्थात उसका फिर ही पूरा सब कुछ समाप्त होते जाएगा। हजार साल के बाद उसकी जाति पूरा वंश खत्म हो जाएगा। इसी का उदाहरण हम तनिक विचार कर लो। सदियों में हमारे देश में कितने राजा, वीर पुरुष, महावीर पुरुष इस हमारे देश में या विश्व में कितनी ताकतवर महाराजा राजा था, लेकिन आप नहीं है, सब कुछ समाप्त हो गया। कारण यही है, परमात्मा का परिचालना यही है, उसकी भी पूरी जाने का भोग यही है। सर्व विषय में पराधीन होकर जो कष्ट प्राप्त हुआ है, यही उसका प्रत्यक्ष प्रमाण। सर्व विषय में पराधीन होकर जो कष्ट प्राप्त हुआ है, यही उसका प्रत्यक्ष प्रमाण। अधर्म को धर्म भाव मानते हैं। जो सत्य है, जो धर्म है, उसको अधर्म मानकर, जो सत्य है उसको असत्य मानकर उसकी विपरीत कर्म कर रहा है। यही है कारण। इसी के कारण ही हम अभी जगत में अशांति, अमंगल, नया नया रोग, विघ्नि उत्पन्न हो रहा है। दुबुद्धि इंद्रजाल का खेल है। बुद्धि विपरीत हो गया है, वरना ऐसा विषम दुर्गति होगा क्यों? कहते हैं आसन्न काल में विपरीत बुद्धि। इसी को कहता है आसन्न काल में विपरीत बुद्धि। अभी जल प्रलय हो रहा है, अचानक से थंडरिंग होना, अचानक से बाढ़ आना, जथा समय वृष्टि ना होना, समय के अनुसार धूप ना होना,
अचानक तूफान आना, अचानक एक्सीडेंट होना, अचानक हादसा होना, सब ये परमात्मा का ही लीला है। कारण जगत में आज तनिक नज़र डालो तो पता लगेगा इस संसार में, जगत में कितना हजार हजार करोड़ जीव हिंसा हो रहा है रोज, कितनी बलिदान हो रहा है, कितनी हजार हजार जीव हिंसा हो रहा है, लाखों करोड़ करोड़ जीव हिंसा हत्या हो रहा है। कभी विचार किया है? इसीलिए जगत में अशांति अमंगल होने का कारण यही है एकमात्र। इसलिए उपासना, ब्रह्म विद्या, आत्मा बोध, अग्नि में आहुति, सत्य निष्ठा, परमहंस श्रीमद् परमहंस बाबा हमें ये जो चीज पांच चीज के बारे में जो वास्तव में ज्ञान प्राप्त हो गया तो जगत शांतिमय है। सभी मनुष्यगण इसको विचार करो, अमल करो और जगत में शांतिमय आनंदमय जीवित रहने का उत्तम कर्म, परमात्मा का श्रेष्ठ कर्म को अपनाओ और उस कर्म को, उस नित्य जगह को सभी करो। सभी के घर में रोज नित्य जगह कर्म करो ताकि इस जगत की प्रदूषित वायुमंडल परिष्कार होकर, साफ होकर, एक सात्विक वृष्टि सृष्टि होकर एक इस जगत में सात्विक अनाज सृष्टि होकर उस अनाज को ग्रहण करके सभी जीव जंतु जगत में रहने वाले बिना भूखा, बिना प्यासे सबको जीवित रहने का साधन ही मानव धर्म है। यही है परमात्मा का विधि, यही है सनातन का सत्य कर्म, यही है सत्य धर्म। धर्मों को बनाया नहीं जाता, स्वयं ही खुद धर्म है। धर्म एक है, परमात्मा भी एक है। इसलिए इस संसार मंदिर में केवल एक ही परमात्मा है, एक ही धर्म है, एक ही सत्य है। सभी एक ही माता पिता का अंश है। इसलिए संसार में जितनी प्राणी है सब परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए जगत ब्रह्ममय, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, यही है सत्य धर्म की वाणी, यही है सनातन की वाणी। अन्यथा सनातन शब्द बोलने से सनातन नहीं होगा। आत्मा बोध होने से, ब्रह्म विद्या प्राप्त करने से सभी प्राणी को अपना ही आत्मा स्वरूप समझता है, अपना ही आत्मा अंश समझकर हिंसा, अहिंसा परम धर्मों के रास्ते पे चलता है और अपने अंतिम समय तक जीवित रहता है और समापन पर अपने सुखी जीवन के साथ वापस
परमात्मा की कृपा से वो आत्मा मुक्ति प्राप्त कर होने का एक ही साधन है। मैं आज इतने में अपनी इस बलिदान में जीव हिंसा चैप्टर के बारे में पढ़कर सुनाकर नॉन हिंदी अर्थात हिंदी भाषी ना होने के कारण मैं जितने भी प्रयास से कोशिश कर मैं आप लोगों को मैं सुनाया हूँ। उसमें कोई गलतियाँ कोई मिस्टेक हो सकता है, क्षमा करना। अपना ही भाई समझकर, अपना ही आत्मा स्वरूप समझकर क्षमा करना। और आखिरी में सभी जगत की शांति कामना करके मैं अपना भक्त यहीं पे विराम करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। ओम।